अवैध संबंध बनाना, किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाना, पर स्त्री गमन, वैश्यागमन, दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना, यूं कहे तो बोलने में तो शर्म आता है, लेकिन लव, सेक्स, इलिसिट रिलेशन, अवैध संबंध क्या इतना जरूरी है कि कभी मां की हत्या कर दी जाए, कभी बेटी की हत्या कर दी जाए, कभी पिता हत्यारा बन जाए बच्चों का, यानी रिश्ते शर्मसार होते जाएं, कभी चाचा भतीजी की हत्या कर दे तो कभी भाई बहन की हत्या कर दे। ऐसा ही अवैध संबंधों में हत्याओं का नंगा नृत्य चल रहा है गांधी की कर्मभूमि कहे जाने वाले मेरे जिले चंपारण में। क्या कुछ हो रहा है और आज ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतना जरूरी क्यों था, इन सब पर हम बात करेंगे। उसके पहले मेरा नमस्कार, मेरा जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जिन सामाजिक समस्याओं का निवारण अगर मैं कोर्ट में नहीं पाता हूं तो उस पर वीडियो बना करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। तो आप बताइए कि क्या लव, सेक्स, अवैध संबंध, इलिसिट रिलेशन, पर स्त्री गमन, किसी लड़की से संबंध बनाना क्या इतना जरूरी है कि आज हत्याओं का नंगा नृत्य चल रहा है? पिछले 20 दिनों में हमारे जिले में जो हत्याएं हुई हैं, कमोबेश यही आंकड़ा बिहार के हर जिले में है और देश के हर कोने में है। देश के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अपराध बहुत कम है, नियंत्रित है। उन राज्यों की अगर छोड़ दी जाए तो एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से जो 5 बड़े राज्य हैं जिनमें अपराध होता है, उनमें यही कारण है जिस कारण की मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से अवैध संबंध, शारीरिक संबंध, लव, सेक्स, धोखा, ये सब हत्या का यही कारण नहीं है, बल्कि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन बस 3 कारण ही है। जर, जोरू, जमीन। जर यानी पैसा, जोरू यानी ले वो, ये सब जो भी अवैध संबंध वगैरह है सो, और जमीन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए कैसे रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। कुबेर पांडे नाम के एक पूर्व पत्रकार और अभी एक जो है वो बीआरसी के कर्मी की हत्या कर दी जाती है, और जब अरेराज के डीएसपी रंजन कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है तो पुलिस के तब तक की तफ्तीश के आधार पर बताया जाता है कि उनके सगे भाई ने ही कुबेर पांडे की हत्या की थी। तो देखिए कि भाई भाई की हत्या करता है जमीनी विवाद के कारण। और तीनकोनी गांव में, तीनकोनी जो गांव है पूर्वी चंपारण का वो गांव है, उस तीनकोनी गांव में एक भाई की हत्या एक सहोदर भाई ने कर दी सिर्फ जमीनी विवाद के कारण। जमीन का छोटा सा टुकड़ा आज के समय में अपने भाई यानी पिता और माता, एक माँ और बाप के 2 जिगर के टुकड़े जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं, जानी दुश्मन हो जा रहे हैं। चलिए ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है। जमीन की लड़ाई में 100 भाई कौरवों की हत्या हो गई, हत्या वो या वध जो भी कहें वो हो गया। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि जमीन के लिए लड़ाई होती थी, मान सम्मान के लिए लड़ाई होता था तो समझ में आता था। एक दोस्त ने एक दोस्त की हत्या कर दी, रघुनाथपुर में विवेक सिंह की हत्या कर दी, कथित रूप से उसके दोस्त ने, पुलिस अनुसंधान के अनुसार जर के कारण, यानी कुछ लाख कागज के टुकड़ों के कारण। कागज का टुकड़ा भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि कृष्ण सुदामा के इस देश में दोस्त दोस्त की हत्या करने लगा। अब चलिए जर और जमीन से निकल के जोरू मामले पर पहुंचते हैं। जोरू मामले के जो आंकड़े सामने आए हैं वो पैरों तले जमीन खिसका देंगे आपके। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक औलाद अपनी मां की हत्या कर दे। न्यूज में बहुत सुने होंगे आप कि बेटे ने मां की हत्या कर दी, लेकिन आपने कभी सुना है कि बेटी ने मां की हत्या कर दी? जी हाँ, पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाधार में एक लड़की ने अपने मां के सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी इश्कबाजी, उसकी शारीरिक भूख, उसके अवैध संबंध, उसके सेक्सुअल मोटिव और हवस और ठरक के सामने उसकी मां बाधा बन रही थी। यही पुलिस तफ्तीश में आया था और यही कारण है कि उस बेटी ने हत्या कर दिया, अपने मां का कुल्हाड़ी से काट दिया, घर में ताला मार दिया और चली गई दिल्ली। दिल्ली में रंगरेलियां मनाती, तब तक सरकारी मुलाजिम पहुंचे और उनको सरकारी बहू बना करके और लाल घर में बंद कर दिए। अब बारी आती है कोटवा थाना क्षेत्र के करिया नहर के पास रोशनी कुमारी नाम की एक लड़की की लाश बरामद होती है। पुलिस तफ्तीश के बाद, अनुसंधान के बाद पता चलता है कि उनके पिता ने ही उनकी हत्या की है। बस कारण वही था, हवस, ठरक, अवैध संबंध, प्यार, इश्क, मोहब्बत के नाम पर हवस की गंदी आग। उनके आचरण से उनके पिताजी परेशान थे क्योंकि उनकी शादी कर दी गई थी। इसके बावजूद भी दूसरे जाति के अपने ही गांव के लड़के के साथ वो बार बार भाग जाती थी, कभी पकड़ी जाती थी। आचरण सही नहीं था।
पिता के अनुसार। पिता ने कानून को हाथ में ले लिया और मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हुए उनकी हत्या कर दी और पहुंच गए लाल घर, पहुंच गए जेल। जिस घिवाढार गांव की मैंने बात कही कि उस घिवाढार में एक बेटी ने अपनी मां की हत्या कर दी, उसी घिवाढार में लौकुश नाम का एक युवक 20 दिन पहले गायब होता है और 20 दिन बाद उसकी लाश गड्ढा खोद करके निकाली जाती है। अनुसंधान में मालूम चलता है, पुलिस बताती है कि वो लड़का गांव के ही एक व्यक्ति को किसी महिला के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था और उसकी बदनामी गांव में वह ना कर दे, इसके डर से उस व्यक्ति ने एक और व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लौकुश, कितना प्यारा नाम था। एक माँ का बेटा सिर्फ इसलिए खो गया क्योंकि 2 लोगों के हवस की आग को बुझाते हुए उसने देख लिया था और उनकी बदनामी ना हो जाए इसलिए उन्होंने किसी के बेटा की हत्या कर दी। पूर्वी चंपारण में ही लड्डू खान नाम के एक लड़के ने अपने पिता की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी मां की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और मां के मौत के बाद उनके पिताजी का अवैध संबंध गांव के ही किसी महिला से चल रहा था। बेटे को नागवार गुजरा, बेटे ने मना किया, इस पर पिताजी ने थप्पड़ चलाया। उसके बाद क्या देखना था, सिलवट लोढ़ा रखा हुआ था, लोढ़ा उठा करके और पिताजी को उसने कूच दिया। पिताजी उसके जो है हॉस्पिटल जाने के समय मर गए। वहां भी अवैध संबंध। उसके अलावा कल की बात है, कल्याणपुर सिसवा खरार के पास एक लड़की की एक जो है वो मृत अवस्था में पाई गई। लड़की का नाम था अनीशा कुमारी और अनीशा कुमारी के पिता गणेश सहनी के साथ 2 और सगे संबंधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि इन लोगों ने ही अनीशा कुमारी के गलत आचरण से तंग आकर के उनकी ऑनर किलिंग की है। अवैध संबंध, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, सेक्स, धोखा के कारण 2 ऑनर किलिंग और इसके अलावा कभी माँ का बेटी के हाथों कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया जाना तो कभी बाप का बेटी को मार दिया जाना। अब समय आ गया है जब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को सत्संग का मार्ग अपनाना होगा। अध्यात्म और भक्ति ही एक रास्ता है कि अवैध संबंधों के कारण हो रही हत्याओं को रोका जा सकता है। जितने भी शहर में पार्क बने हुए हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सभी अभिभावकों से कि अगर आप ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कॉलेज में भेज रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेट पर कभी छुप छुपा करके हेलमेट पहन करके जा करके देखिए कि आपके बच्चे निकलते हैं। आपकी बेटी निकलती है तो अकेले साइकिल लेके जाती है, किसी लड़के के साथ बात करते हुए जाती है, अकेले स्कूटी से लेके जाती है, किसी लड़के को बिठा लेती है या अपनी स्कूटी छोड़कर किसी लड़के के बाइक पर बैठ करके जाती है। और एक बार शहर के 4-5 पार्क्स में एक आध बार छुट्टी के दिनों में कम से कम जरूर चक्कर लगाइए। देखिए, हो सकता है वहां आपका बेटा बेटी बैठ करके मटरगश्ती कर रहा हो और लव ट्रेंगल के कारण किसी दिन आपका बेटा मारा जाए या किसी दिन आपकी बेटी आपकी हत्या करा दे या किसी दूसरे के लड़के की हत्या करा करके मर्डर केस का अक्यूज्ड बन जाए। बहुत सारे उपाय हैं। तो विस्तृत वीडियो अगर आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा तो एक विस्तार से आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा जिस पूरे वीडियो में इस सारी समस्याओं का निदान मैं बताऊंगा कि जड़ से निदान कैसे हो सकता है। फिलहाल मेरी यही विनती है कि आप लोग अवैध संबंध, लव, सेक्स, धोखा पर अपने बच्चों को जम करके प्रवचन दीजिए। बच्चों को धर्म का मार्ग दिखाइए। रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, पुराण, बाइबल इत्यादि को पढ़ाइए जम करके और पढ़ा करके और अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाइए, एक पतिव्रता और एक पत्नीव्रता धर्म का पाठ पढ़ाइए, अन्यथा समाज खराब हो रहा है। समाज को बचाने की जरूरत है। शादी विवाह के सिस्टम को सही करने की जरूरत है। सही उम्र पर बच्चों की शादी करिए और खर्चीली शादी तो बिल्कुल मत करिए, अन्यथा खर्चीली शादी के चक्कर में कि बच्चा मेरा पढ़ के नौकरी कर लेगा तो खूब धूमधाम से विवाह करूंगा, इसी के चक्कर में आपका बेटा मारा जा रहा है तो आपकी बेटी का चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, किसी के कुल का दिया बुझ जा रहा है तो किसी कुल की इज्जत खत्म हो जा रही है। संभलने की जरूरत है। जय हिंद, जय बिहार।